हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी पार्ट फर्स्ट लैटिट्यूड, उसका मैं आपको करा चुका हूं। आज जो हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड, वो है लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड का रिलेशन टाइम से है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे टाइम जो है वो कैसे जो है वो निकाल सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर लॉन्गिट्यूड पार्ट सेकंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। लॉन्गिट्यूड का रिलेशन टाइम से है। मैंने यहाँ पे एक जो है फिगर ड्रॉ कर ली है। आप भी इस फिगर को ड्रॉ करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। हमने रट्टा नहीं मारना है, हमने इसके एक एक कंसेप्ट को जो है वो क्लियरली समझना है कि लॉन्गिट्यूड है क्या। और ये आप फिगर ड्रॉ कर ले और जो वीडियो देखने आप स्क्रीनशॉट लेके फिर इस फिगर को ड्रॉ करें, उसी के बाद जो है आगे हम चलेंगे। ये जो जी से मैंने ऐसे लाइंस लगाई है, मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। लैटिट्यूड में मैंने डिस्कस किया था। ये जो बीच से मैंने लाइन लगाई है इसे कहते हैं 0 डिग्री। ये बीच से जो लाइन जो है ये दो पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड कर रही है। लॉन्गिट्यूड्स भी जो है ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ये दो पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड कर रही है। ईस्ट वाली साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट वाली साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे वहां नॉर्थन हेमिस्फीयर था, साउथर्न हेमिस्फीयर। ईस्ट वाली साइड यहाँ पे जो आ गया इस तरफ आ गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री के ईस्ट में आ गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और सिमिलरली उसी तरह 0 डिग्री के वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहां तक आप सबको क्लियर है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री के इस तरफ ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर, 0 डिग्री के इस तरफ वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब टोटल्स जो है लॉन्गिट्यूड की वो कितनी डिग्री होती है, कितने मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है, वो होता है 360 डिग्री। टोटल कितनी होती है 360 डिग्री मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के कितने मेरिडियंस हैं 360। और लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहते हैं। यहां तक आप सबको क्लियर है कितने डिग्री आ गए इसके 360 मतलब 0 से इस तरफ 180, 0 से ईस्ट में 180 डिग्री। आप भी साथ साथ नोट डाउन करते हैं। और 0 से वेस्ट में 180 डिग्री, ईस्ट में भी 180 डिग्री और वेस्ट में भी 180 डिग्री। और टोटल होगी कितनी डिग्री 360 डिग्री। अब ये जो 0 डिग्री है यहां पे मैंने आपको बताया 0 डिग्री को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री को क्या कहते हैं, 0 डिग्री को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। और इसे जीएमटी भी कहते हैं। जीएमटी क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये 0 डिग्री जो है इसका जीएमटी नाम इसलिए पड़ा कि ये वहां से गुजरती है, ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, जहां ब्रिटिशर्स की जो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। अब 0 डिग्री कहां से गुजरती है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पास थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन। कहां से पास होती है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पास होती है ग्रीनविच, जो कहां पे है लंदन में है। ठीक है, इतना आपको जो है वो क्लियर हो गया। मैंने आपको बता दिया ईस्ट वाली साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट वाली साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब 360 डिग्री जो है ये 360 इसकी क्या है सेमी सर्कल। 3 जो 60 है 360 जो है इसके क्या है सेमी सर्कल। 360 क्या सेमी सर्कल ये है ना, 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सेमी सर्कल है ना। 0 से ऊपर जा रहे हैं सेमी सर्कल, ये सब क्या है सेमी सर्कल है। और ग्रेट सर्कल इसमें कितने होंगे, सेमी सर्कल 360 है और ग्रेट सर्कल होंगे 180 इसमें ग्रेट सर्कल है। 360 इसमें सेमी सर्कल है और 180 ग्रेट सर्कल्स है। अब लॉन्गिट्यूड में एक चीज और है, लॉन्गिट्यूड में क्या है कि इसका जो डिस्टेंस है, अगर आप फिगर देखें डिस्टेंस पोल की तरफ डिक्रीज हो रहा है, बीच में जो डिस्टेंस है इसका जो ज्यादा है, और पोल की तरफ इसका डिस्टेंस क्या होता है लॉन्गिट्यूड का डिक्रीज हो जाता है। इन longitude
डिस्टेंस steadily decreases towards the pole until it become zero at poles। लॉन्गिट्यूड में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है पोल की तरफ जब जाएंगे, इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाए चाहे हम साउथ पोल की तरफ जाए, डिस्टेंस जो है डिक्रीज हो जाएगा और जब हम पोल पे पहुंचेंगे डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 0 डिग्री। आप सबने ये नोट डाउन कर लिया, हम आगे चलते हैं। इसी के फिगर के ही रेफरेंस में आप जो है वो नोट डाउन करें, फिगर में साफ नहीं करूंगा, फिगर ऐसे ही रहेगी, ये आप नोट डाउन कर लें। अब हम बात करते हैं अर्थ की रोटेशन की। अब अर्थ कितने डिग्री पे रोटेट करती है? 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, जाहिर सी बात है 360 डिग्री रोटेट करती है। अर्थ कितना रोटेट करती है? अर्थ रोटेट्स 24 घंटे में कितना रोटेट करती है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा 360 डिग्री है क्या ये। अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्रीज जो है वो घूमती है। डिग्रीज का कंसेप्ट मैं अभी आपको ये भी समझाऊंगा, ये टाइम से रिलेटेड है। कई बार आपने सुना होगा या आपके रिलेटिव्स होते हैं, कोई सऊदीया में है या कोई ईरान में है, कोई लंदन में है, आप उनसे पूछते हो टाइम के बारे में। आप यहाँ टाइम कुछ होता है, वहाँ पे यहाँ पे अगर 5 बजे आप सऊदीया में फ़ोन करते हो, सऊदी अरब में फ़ोन करते हो, वहाँ पे 2 बजे होते हैं। वो टाइम कैसे है, वो यही डिग्रीज का जो है वो रेफरेंस है। अब अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री इन 24 आवर्स। अब यहाँ पे ये डिग्री क्या है, अब इन डिग्रीज को डिवाइड किया गया है। देखो बास में जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है वो है 4 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? अर्थ 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। अर्थ रोटेट करती है, अर्थ की रोटेशन लिखें, अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कहां से किसकी तरफ? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री। 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट। मतलब अगर अर्थ ने 1 डिग्री रोटेट किया, इसका मतलब उससे अर्थ को कितना टाइम लगेगा 1 डिग्री रोटेट करने में? 4 मिनट। सिमिलरली इसी तरह 15 डिग्री होता है 1 आवर। 15 डिग्री का 1 घंटा होता है। अगर अर्थ ने 15 डिग्री रोटेट किया है तो इसका मतलब अर्थ को कितना टाइम लगेगा? 1 आवर। अब जो 360 डिग्री अर्थ ने रोटेट किया है तो उसे कितना टाइम लगेगा? 24 आवर्स लगेंगे। 360 डिग्री 24 आवर्स कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूं। अभी इसे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसे बाइफरकेट करें, इसे आप कैलकुलेट करें, जैसे 360 डिग्री है, मैंने आपको कहा 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री 1 घंटा, ठीक है। अब 360 डिग्री अर्थ घूमती है 24 घंटे में। 1 घंटे में कितनी डिग्री आ गई? 15 डिग्री आ गई। अब 15 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, आसान में आपको बता रहा हूँ, 15 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 300 डिग्री। अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आती, इजी कैलकुलेशन करें। पहले हमने 20 आवर से रोटेट किया ना, 15 को 20 से हमने रोटेट किया तो आ गया 300 डिग्री। रिमेनिंग रह गए कितने हमारे पास? 4 घंटे। रिमेनिंग कितने रह गए? 4 घंटे। 15 को हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60। 15 4 जा 60, ये बताते हैं आपको। अब 300 में जब हम 60 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 360 डिग्री। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो आप बार बार देखें, आपको समझ में जाएगा। 1 डिग्री 4 मिनट। 1 डिग्री अगर आप रोटेट करते हैं तो इसका मतलब उससे कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। 15 डिग्री रोटेट करती है 1 घंटा। 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स। अगर आप 15 को 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा क्या? 360 डिग्री। अब हम नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। 0 डिग्री हम ये बात करें, आप सबको जो है ये क्लियर है? मैं इसे यहां से साफ करता हूं। लॉन्गिट्यूड का मैंने आपको समझा दिया, 360 डिग्रीज हैं, 360 सेमी सर्कल हैं, ग्रेट सर्कल होंगे इसके 180
और ये 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन के पास से लंदन से जाता है 0 डिग्री के रेफरेंस में ही सारा टाइम जो है, दुनिया का सारा टाइम इसी के रेफरेंस में निकलता है। 0 डिग्री चला जाता है सेंटर से, ठीक है, ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, वो ग्रीनविच लंदन से जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ग्रीनविच मीन टाइम। अब एक आती है इंटरनेशनल डेट लाइन, वो आप अगर 180 डिग्री ईस्ट चले जाएं और 180 डिग्री वेस्ट में चले जाएं तो उधर क्या आएगा, आपके सामने आ जाएगी आईडीएल। आईडीएल मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री आप वेस्ट जाएंगे तो आएगा क्या, इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब वहां पे अगर आप उस लाइन को क्रॉस करते हो, अगर एक जगह आप हो, उसको वहां पे मंडे है, वहां पे 6 बजे है, अगर आप उस लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हो, दूसरी तरफ ट्यूसडे होगा, उधर वहां के शाम के 6 होंगे, एक तरफ सुबह के 6 होंगे, एक तरफ शाम के 6 होंगे मंडे के, और दूसरी तरफ ट्यूसडे को शाम को आप 6 बजे वहां पहुंचोगे, अगर आप ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो क्रॉस करते हैं। आप 180 डिग्री ईस्ट चले जाए या 180 डिग्री वेस्ट चले जाए। अब हर कंट्री ने क्या किया हुआ है, हर कंट्री ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स किया हुआ है। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया का जो है वो स्टैंडर्ड टाइम रट्टा मारते हैं, स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब 0 से इधर जो भी आएगा 82.5 डिग्री, अगर इधर कोई 82.5 पे होगा 0 से इस तरफ तो वो वेस्ट में आएगा। जैसे इधर ईस्ट आया ना, इस तरफ वेस्ट। जैसे मैंने आपको कहा था लैटिट्यूड, जो ऊपर जाएंगे नॉर्थ, ठीक है, जो नीचे आएंगे वो साउथ। सिमिलरली इसी तरह जो 0 के इस तरफ ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट 82.5 डिग्री ईस्ट, ये क्या स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया। अब 82.5 डिग्री ईस्ट, अब 0 डिग्री के रेफरेंस में हम इसे जो है वो देखेंगे। मतलब 0 डिग्री से इंडिया का टाइम जो है 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये कितने आवर्स का डिफरेंस होगा। 0 डिग्री से लेके 82.5 डिग्री ईस्ट में कितने आवर्स का जो है वो डिफरेंस होगा। जैसे मैंने आपको बताया 82.5 डिग्री, ये कई बार ऐसे आ जाता है 82.1/2 डिग्री ईस्ट, 82.5, ये 82.5 है, ये भी 82.5 है। अब हम इसको, मैं इसको कैलकुलेट करके आपको टाइम बताऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा। 82.5 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री से इधर कितना डिफरेंस होगा। अब ये हम ले लेते हैं, अगर आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करने आता है आप डायरेक्टली कैलकुलेट करें। 1 डिग्री में मैंने कहा था आपको कितने होते हैं, 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। पहले आप हाफ डिग्री को ले लें, हाफ डिग्री को अलग रख लें। हम ले लेते हैं 82 डिग्री, हम ले लेते हैं कितना, हमने फिगर अज्यूम किया, यहाँ पे हमने 82 डिग्री ले लिया। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 82 इंटू 4। अब जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू आएगा 8, 4 8 32, ये 8 मिनट। अब जो हाफ बच गया, आधा डिग्री, अगर 1 डिग्री में 4 मिनट हैं तो आधा डिग्री में 2 मिनट होंगे, आधा डिग्री में 2 मिनट होंगे। इसका मतलब 328 में हम 2 प्लस करेंगे तो ये 330 मिनट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 330 मिनट्स। अब 330 मिनट्स आ गया, हमने मिनट्स को ओवर में हमने इसे जो है वो कैलकुलेट करना है, आवर्स में करना है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 5, हमने 300 तक हम इसे अज्यूम करके चलते हैं। 60 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 300, मतलब 5 घंटे में 300 मिनट हो गया, बाकी बच के 30 मिनट। 30 मिनट का होता है आधा घंटा, 30 मिनट का आधा घंटा हो गया 330 मिनट। मतलब 0 डिग्री से के रेफरेंस में जो इंडिया का टाइम है वो कितना इसमें डिफरेंस आएगा, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 5.5 घंटे का, 5/1/2 इसमें डिफरेंस आएगा। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बजे हुए हैं दिन के 12, अगर 0 डिग्री में दिन के 12 बजे हैं, इसका मतलब क्या है, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट में, ईस्ट की बात हम कर रहे हैं, वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ईस्ट में कितना होगा, 5:30 बजे हो गए, 5:30 PM, 5:30 बजे हो गए, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। 0 डिग्री, अगर यहाँ पे 0 डिग्री पे 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं, तो यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट में, मतलब इंडिया में शाम के 5:30
होंगे। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? हम नेक्स्ट इसके तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, टाइम निकालेंगे कि टाइम जो है वो कैसे निकलता है, टाइम के क्वेश्चंस करेंगे। हम टाइम की बात करेंगे। टाइम की बात करने से पहले आप दोबारा से एक चीज लिख लें। अब अर्थ को डिवाइड किया है 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन में। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मतलब 24 घंटे। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स। 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है, मतलब वही है सेम 360 डिग्री। ठीक है, 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन में इसको डिवाइड किया, रोटेट करती है कितना 24 आवर्स में 360 डिग्री जो है वो अर्थ रोटेट करती है। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स। अब मैंने आपको कहा 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री कितना आ गया 1 आवर। अब आपको टाइम निकालना है 360 डिग्री अभी मैंने आपको बताया 24 घंटे 24 आवर्स। ठीक है, इसी के रेफरेंस में हम लेते हैं टाइम को। अब हम टाइम निकालते हैं। यहां पे मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन ये है कि 0 डिग्री में 12 बजे है। ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, 30 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, और 40 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा। सिमिलरली उसी तरह 15 डिग्री वेस्ट में कितने बजे होंगे, 30 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, और 45 डिग्री वेस्ट में जो है क्या टाइम होगा। इसको हम यहाँ से प्रैक्टिकली यहाँ पे हम देखेंगे। टाइम मैंने आपको कहा जितना भी होगा 0 डिग्री के रेफरेंस में होगा। अब जो 0 डिग्री है वो एक जगह से नहीं जाती, वो लंदन से जाती है, फ्रांस से जाती है, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जो है उनसे जाती है। मिलकर आपको नाम जो है वो लिखा होगा। स्पेन से जाती है, अल्जीरिया से जाती है, माली से जाती है, टोगो से जाती है, और घाना से जाती है। अब 0 डिग्री ईस्ट में यहाँ पे बजे हुए हैं कितने 12। अब उसके बाद ये आ गया आपका 15 डिग्री ईस्ट। उसके बाद क्वेश्चन में था 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट और 40 डिग्री ईस्ट, और 40 डिग्री ईस्ट। ऊपर डिग्री आप डाल दें। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह इधर चलेंगे। 0 से इधर मैंने आपको कहा था वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्ट 15 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, और हमने लिया था कितना 45 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट। आपको मैं ऐसा समझाऊंगा कि कोई भी टाइम के रिलेटेड आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको बिल्कुल जो है वो इजीली जो है सॉल्व करेंगे। 0 डिग्री के रेफरेंस में मैंने आपको कहा था कोई भी टाइम जो है वो 0 डिग्री के रेफरेंस में ही होगा। अब यहाँ पे 12 बजे है, क्वेश्चन आपको कैसे भी आएगा, ये 15 डिग्री पे इतना बजा, 30 पे कितना बजा होगा, आप सॉल्व कर लोगे। मैं आपको यहाँ से बेसिक से समझा रहा हूँ। अगर 0 डिग्री पे 12 बजे है, 15 डिग्री ईस्ट, अब मैंने कहा अर्थ अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। इसका मतलब क्या है, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले एरिया है, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाला एरिया है, वहां पे डे लाइट मतलब वहां पे सूरज की रोशनी पहले पहुंचेगी एज कंपेयर टू वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे बजे हैं 12। अब 15 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, 1 डिग्री का मैंने आपको बताया था 4 मिनट, 15 डिग्री का आ गया कितना 1 घंटा। 15 डिग्री मतलब कितना 1 घंटा। इसका मतलब अगर यहाँ 12 बजे है तो यहाँ 15 डिग्री में 1 बजे होंगे। यहाँ क्या टाइम होगा 1 PM। 15 डिग्री में कितना बजे होंगे 1 बजे होंगे। अब 30 डिग्री ईस्ट, हम 30 डिग्री ईस्ट देख रहे हैं। अब 15 डिग्री के कंपैरिजन में हमने नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 0 डिग्री के कंपैरिजन में 30 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा। अगर 15 डिग्री में आता है 1 घंटा, तो 30 डिग्री में कितना आएगा, बिल्कुल इजी है 2 घंटे। इसका मतलब यहाँ 12 बजे है, यहाँ 1 बजा है, और यहाँ 2 होंगे। यहाँ क्या बजे होंगे 2 PM। बात आपको समझ में आ रही है। ईस्ट में 1 बजा होगा, 15 डिग्री ईस्ट में यहाँ पे 1 बजा होगा, 2।
इस लाइन के नीचे जितनी भी कंट्रीज आएगी सब में टाइम सेम होगा। इस लाइन के नीचे जितनी कंट्रीज आएंगी सब में जो टाइम है वो सेम होगा। यहाँ 1 बजे होगी, यहाँ 2 बजे। अब 40 डिग्री ईस्ट में टाइम क्या होगा एज कंपेयर टू इसके 0 डिग्री के। ठीक है, 15 का आपने कर लिया, 30 का कर लिया, अब 40 का कर लिया। अब 40 का कैसे करेंगे जी? 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री में अगर 2 बजे हैं तो बच गई आपकी पीछे कितनी डिग्री? बिल्कुल शॉर्ट करें, 10 डिग्री बच गई। 1 डिग्री 4 मिनट, 10 डिग्री कितने मिनट? 1 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पे 40 डिग्री है ना, 30 डिग्री का तो आपको पता है ना 2 घंटे काम हो गया। अब 1 डिग्री में आ गया आपके 4 मिनट। अब 10 डिग्री में आ गए कितने? 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 40 मिनट। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा था कि 15 डिग्री में 1 बजा है, 30 डिग्री में बजे हैं 2। अब 40 डिग्री में क्या टाइम होगा? 40 डिग्री 10 डिग्री पीछे बचती है। अगर हम 30 डिग्री का देखें, 30 डिग्री का होता है मतलब 2 घंटे का फर्क पड़ गया। अब यहाँ पे 1 डिग्री में होता है 40 मिनट बची है हमारे पास 10 डिग्री। 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना फर्क आएगा? 40 मिनट का। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे होंगे 2:40 मिनट। यहाँ पे कितना टाइम होगा? 2:40 PM। यहाँ 2:40, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ बजे हैं कितने? 12। अब 15 डिग्री ईस्ट में कितना होगा? हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बजा, 1 PM, 1 PM। 30 डिग्री ईस्ट में 2 PM। ठीक है, 40 डिग्री ईस्ट में 2:40 मिनट। ये आपके आंसर आ गए। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं। अब यहाँ पे 15 डिग्री वेस्ट में कितना होगा? अब यहाँ पे 12 है, इसका मतलब यहाँ पे टाइम कम होगा, यहाँ पे होंगे 11। मतलब 15 डिग्री का होता है 1 घंटा। 15 डिग्री का कितना होता है? 1 घंटा। तो यहाँ पे टाइम होगा कितना? 11। यहाँ पे हो गए 11 AM। यहाँ पे हो गए 11 AM। 30 डिग्री में 1 घंटा और कम हो जाएगा, 15 15 30 डिग्री, 2 घंटे का डिफरेंस आ गया इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे होंगे 10। 30 डिग्री में 10 बजे होंगे। अब 45 डिग्री में कितना होगा? 45 डिग्री मतलब 1 घंटा और कम हो गया ना। 15 डिग्री का 1 घंटा, 30 डिग्री 2 घंटे, 45 डिग्री 3 घंटे। यहाँ पे 9 बजे होंगे, यहाँ पे सुबह के 9 होंगे। ये आपके आंसर आ गए। 15 डिग्री वेस्ट में 11, 30 डिग्री वेस्ट में 10 और 45 डिग्री वेस्ट में 9। ये है टाइम का कंसेप्ट, ऐसे टाइम निकालते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब टाइम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, मैंने जैसे आपको पता है हाफ वाला बताया कि अगर हाफ डिग्री में आ जाए कैसे करना है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। आप कोई भी क्वेश्चन जो है अगर टाइम के रिलेटेड एग्जाम में आ गया आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको जितना हो सके आप इसको ऐसे ही लाइंस लगाएं, आप इसको प्रैक्टिस करें। 0 डिग्री, 10 डिग्री पे टाइम देखें, 20 डिग्री पे टाइम देखें, 30 पे देखें, जैसी आपकी मर्जी है। बिल्कुल ऐसे ही लाइंस लगा के आप इसको प्रैक्टिस करें। आप ये क्वेश्चंस और आंसर जो है ये सॉल्व करें